बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन। While starting a computer for the first time, make sure that the keyboard, mouse and monitor are patched into the computer. Let us learn how to operate a computer step by step. बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी आप उसे पहली बार ऑपरेट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है कंप्यूटर से अच्छी तरीके से लगा हुआ हो। चलिए अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कंप्यूटर को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। मेन पावर सप्लाई बटन जो है उसके स्विच को ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन द यूपीएस, यूपीएस को स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन द बटन ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के बटन को भी ऑन कर दीजिए। फाइनली स्विच ऑन द मॉनिटर बटन, यू विल फाइंड द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडोज। और फाइनली आप मॉनिटर के बटन को स्विच ऑन कर दीजिए और आप देखेंगे कि वेलकम स्क्रीन आपके विंडो पर अब चल रहा है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। स्टार्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने को बूटिंग द सिस्टम भी कहा जाता है। Once the computer is switched on, you will get the first display screen known as desktop. जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो पहला डिस्प्ले स्क्रीन जो आपको नजर आएगा उसे डेस्कटॉप कहते हैं। Components of the desktop. The components on the desktop are as follows: icons, डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन और टास्क बार। सबसे पहले बात आइकन की। An icon is a small graphic design of a program shown on the desktop. We can see icons like this PC, my documents and recycle bin on the desktop. बच्चों, जो छोटे छोटे ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं, प्रोग्राम्स जो हमें डेस्कटॉप पर दिखते हैं आइकन के साथ में, उन्हें आइकन कहा जाता है। ये आइकन्स होते हैं दिस पीसी के, माय डॉक्यूमेंट्स के और रिसाइकल बिन के, जो कि हमें डेस्कटॉप पर नज़र आते हैं। दिस पीसी, इट डिस्प्लेज द फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राइव्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने फाइल्स होते हैं, जितने ड्राइव्स होते हैं, ये डिस्प्ले करता है। रिसाइकल बिन, इट स्टोर्स ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स दैट आर डिलीटेड। अगर आप अपने कंप्यूटर्स पे में से कोई भी फाइल्स को, फोल्डर्स को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। फोल्डर, अ फोल्डर इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर डाटा ऑन द कंप्यूटर। वी कैन ऑल्सो गिव एनी नेम टू अ फोल्डर। बच्चों, फोल्डर यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं जिस जगह पे, उसे फोल्डर कहा जाता है और आप उस फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हैं। फाइल, a file is a document in which data is stored. We can also give any name to a file. A file is stored in a folder. बच्चों, फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे डाटा स्टोर किए जाते हैं। इस फाइल को हम कोई नाम भी दे सकते हैं और फाइल जो है स्टोर होता है फोल्डर के अंदर। स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन इज यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स. द सेम बटन इज यूज टू शट डाउन अ कंप्यूटर. बच्चों, स्टार्ट बटन जो होता है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर पर स्टार्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही इस बटन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी करते हैं। टास्क बार, द लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार. द टास्क बार shows which program we are working on. If we are working on both Paint and MS Word, the file will be pinned to the taskbar. बच्चों, जो लॉन्ग बार लोकेटेड होता है बॉटम में डेस्कटॉप स्क्रीन के, उसे टास्क बार कहा जाता है। जैसे आप यहाँ टास्क बार देख सकते हैं। हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर ऑन करना तो हमने सीख लिया, लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना होता है। Like starting a computer, there are also some steps of shutting down a computer. The steps are as follows. 1. Click on the start button. 2. Select the power option from the start menu. 3. A sub-menu with 5 options will appear. Out of 5 options, click on shut down option. Your system will be shut down. 4. Then switch off the monitor button. 5. Switch off the UPS button and then main power supply. बच्चों,
हमें कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पर, फिर 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे हम पावर ऑप्शन को स्टार्ट मेन्यू से, 3 में जाएंगे। अब सेम मेन्यू में हमें 5 ऑप्शंस दिखेंगे, उन 5 ऑप्शंस में से हमें शट डाउन पर क्लिक करना है। आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो चुका है। अब 4 में जाएंगे और मॉनिटर को स्विच ऑफ करेंगे। 5 में जाएंगे, अब हम यूपीएस के बटन को और मेन सप्लाई बटन को भी स्विच ऑफ कर देंगे। लैब मैनर्स, ऑलवेज क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स ओपन ऑन कंप्यूटर बिफोर स्विचिंग इट ऑफ। जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि उस पर आपने जितने प्रोग्राम खोले हुए थे आप उस प्रोग्राम्स को बंद कर दें। @know it. When the computer is switched on, a screen will display on the monitor called desktop. An icon is a small picture of the program shown on the desktop. File is a document in which data is stored. The long bar located at the bottom of the screen is called the taskbar. Recycle bin stores all the deleted folders and files. बच्चों अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of the given words given below. To start a computer, first switch on the dash supply button. कौन सा सप्लाई बटन? पावर सप्लाई बटन। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. To start a computer, we need to switch on main power supply button. True. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Tick the correct option. Which button is used to start any program on the computer? कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्ट बटन का, ऑप्शन बी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, जैसे सबसे पहला है टास्क बार, सही आंसर है लॉन्ग बार लोकेटेड एट बॉटम। स्टार्ट बटन, शट डाउन अ कंप्यूटर। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आपको चैप्टर की मदद से करना है। स्किल शीट, एक्टिविटी स्किल्स। अ टीचर ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द मिडल ऑफ द बोर्ड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. In the first part, write steps to start a computer. In the second part, write steps to shut down a computer as shown in figure. Write down the steps in both sides but in shuffling order. Now call the students one by one and ask them to number the steps in correct sequence. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स, प्रैक्टिस द करेक्ट प्रोसीजर टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए जो करेक्ट प्रोसीजर है उसे प्रैक्टिस कीजिए। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हाउ डू आइकन्स डिफर फ्रॉम टास्क बार। आइकन्स और टास्क बार में क्या डिफरेंस होता है। प्रोजेक्ट स्किल्स, इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर स्टार्ट योर कंप्यूटर सिस्टम, open notepad and then type 4 lines about the computer, save the file and then turn off the computer. बच्चों अपने टीचर्स की गाइडलाइंस में आप कंप्यूटर को ऑन कीजिएगा, उसके बाद नोटपैड को ऑन कीजिएगा और कंप्यूटर के बारे में 4 लाइनें लिखिए। उसी के बाद आपको उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।